अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स मोटिवेशन। आज हम इस वीडियो में कोरोड्रा में फ्लायर का एक टेम्पलेट तैयार करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल का टूल लेंगे, पेज पे इस तरह से हम ड्रा करेंगे। इसे हम इंचज़ में ये लॉक ओपन करके 7/10 साइज़ दे देते हैं। ये कुछ मैटर मैंने लिख के रखा हुआ है, बाकी इसकी सेटिंग हम खुद करेंगे। फिर हम टूल बार में जाएंगे, फ्री हैंड का टूल लेंगे। शॉर्टकट की इसके 5 भी है। यहाँ से अब ये देखें, यहाँ एज शो कर रहा है और यहाँ नोड शो कर रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट में जाके सॉरी व्यू में जाके स्नैप टू ऑब्जेक्ट को एक्टिव रखना है। फिर हम फ्री हैंड का टूल लेंगे। यहाँ से जहाँ एक लाइन खींचेंगे, फ्री हैंड का टूल लेंगे दोबारा। इसको थोड़ी सी सेटिंग हम अपने अपने तरीके से करेंगे। इसी तरह फिर एक और यहाँ से लाइन हम खींचेंगे। अब इसमें हम कलर करेंगे, तो कलर हम कैसे करेंगे? स्मार्ट फिल का टूल लेंगे। स्मार्ट फिल से हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, तो इन पोर्शंस को हम क्लिक कर देंगे। फिर पिक टूल पकड़ेंगे, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इनकी सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसको ख़त्म करके हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे पास वापस आ जाएगा। अब इसमें हम कलर करेंगे इंटरेक्टिव फिल की मदद से। इसकी शॉर्टकट की जी भी है, तो इस तरीके से हम कलर करते हैं। इसमें हम करते हैं जी, ब्लैक कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम कर लेते हैं ये वाला कलर, और यहाँ कर लेते हैं हम थोड़ा सा, वहाँ ब्लैक रहने देते हैं और यहाँ पे ग्रीन ग्रास कलर कर देते हैं। हमें एक लोगो भी तैयार करना है, और इसी तरह इसी में हम कलर करेंगे। यहाँ पे हम ग्रीन ग्रास करेंगे और यहाँ पे हम ब्लैक कर देते हैं। अब ये जो दो पोर्शन है, इनको हम गोल्ड का टच देंगे। इसी तरह इंटरेक्टिव फिल की मदद से इस तरह से ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम ये वाला कलर दे देते हैं। यहाँ पे ये वाला, इस तरह से कर लेते हैं। अब इसी तरह हम टूल बार में जाएंगे, यहाँ एट्रीब्यूट साइड ड्रॉपर टूल है इससे इस कलर की सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंटरेक्टिव फील्ड से इसकी सेटिंग इस तरीके से करेंगे। अब इन सब पोर्शन को सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए तो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ क्रॉस मार्क पे आके राइट क्लिक करके छोड़ेंगे तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब इस नेम को हम यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे। इसको कलर हम दे देते हैं, शिफ्ट पेज अप करेंगे। हमारी सेटिंग थोड़ी सी हमें ख़राब लग रही है, यहाँ से हमें ये बढ़ाना होगा। और इसी तरह हम ऊपर स्लोगन के लिए इस तरह से बॉक्स लगाएंगे और इसे भी कलर यही देंगे, ग्रीन कलर। और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी से थोड़ा ऐसे लाइट कर देंगे। इस स्लोगन हेयर को शिफ्ट पेज अप करेंगे
और इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसे लगा देंगे। सेटिंग आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैं साथ साथ मैटर को सेट कर रहा हूँ, तो वो आपको ये भी साथ साथ पता चलता जाएगा कि किस तरीके से सेटिंग हो रही है। अब इसको शिफ्ट पेज डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से ये फ्लाई टेम्पलेट्स को हम यहाँ पे आप जो भी अगर इस डिज़ाइन को देख के बनाना चाहे तो अपने तरीके से बना सकता है। हम इस पर अपनी मर्ज़ी से बस ये वर्डिंग लगाते हैं ताकि सामने वाले को पता चल सके कि अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ हमें क्या लिखना है। अब हम एक लोगो बनाएंगे। लोगो क्या करेंगे, ऐसे गोल सा सर्कल लगाएंगे, एलिप्स टूल लेंगे, शॉर्टकट की इसकी F7 भी है, ऐसे कंट्रोल को होल्ड करते हुए सर्कल लगाएंगे और इसकी आउटलाइन को हम 3 पॉइंट कर लेते हैं। और ये वाली जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर को इसके अंदर एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। शिफ्ट पेज डाउन करके पावर क्लिप से इसे पावर क्लिप कर देंगे और यहाँ हम लिखेंगे लोगो है। जो भी लोगो लगाना चाहे वो यहाँ लगा सकता है। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्शन करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए टेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ फिट टू पाथ ये ऑप्शन है, तो ऐसे राउंड में हमारे पास ही आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये ऊपर ऑप्शंस में है, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में जाके इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने की भी शॉर्टकट की कंट्रोल किया है, ये हमारे पास लोगो आ जाएगा। शिफ्ट को होल्ड करते हुए स्लोगन की सिलेक्शन की, टी का बटन दबाया, टॉप हो गया, ये इसके बराबर आ गया। इसकी आउटलाइन को हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं और इसे वाइट दे देते हैं और इससे भी कलर वाइट दे देते हैं। अब ये हमें तस्वीर सेट करनी है, तो ये तस्वीर को यहाँ सेट करेंगे। लिप्स टूल के साथ एक और हम सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, इसे थोड़ा रोटेट कर लेंगे। ये मैटर हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करके राइट क्लिक करके छोड़ेंगे तो एक और कॉपी बन जाएगा। फिर आप थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो राइट क्लिक करके छोड़ेंगे तो एक और कॉपी बन जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से डिज़ाइन आएगा। तो इस डिज़ाइन को हम इन्हें अनग्रुप कर लेता हूँ और इस तस्वीर को सिलेक्शन करके पावर क्लिप करूँगा। ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप और इस वाले पोर्शन इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दूँगा और स्मार्ट फिल की मदद से इसमें कलर कर लूँगा। इसे पहले पावर क्लिप कर लेता हूँ। अब ये दो पोर्शन और यहाँ इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V ख़त्म करता हूँ। और इसके ये जो अंदर ऐसे फ्रेम सा नज़र आ रहा है, इसे राइट क्लिक करके आप फ्रेम पे क्लिक करेंगे, उसे रिमूव फ्रेम करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप स्मार्ट फिल से यहाँ कलर करेंगे। करने के बाद पिक टूल लेंगे, इन दोनों की सिलेक्शन करेंगे, Ctrl+X करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे और इसको भी ख़त्म कर देंगे। Ctrl+V करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अब इसको आउटलाइन ख़त्म करके ये क्रॉस मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक, तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाती है इससे। तो आप ऑब्जेक्ट में जाके इसे पावर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो दो डिज़ाइन है इनमें हम कलर करेंगे इंटरेक्टिव फिल की मदद से। यहाँ हम ब्लैक कलर दे देते हैं, यहाँ भी ब्लैक कलर दे देते हैं और यहाँ हम ग्रीन कलर देते हैं।
इसी तरह हम टूल बार में जाएंगे, ये एट्रीब्यूट साइड ड्रॉपर टूल है, इसकी सिलेक्शन करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। और इसे भी हम इंस्ट्रक्टर फील्ड की मदद से अब यहाँ से इस तरफ इन दोनों की सिलेक्शन करके आप क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हम बैकग्राउंड पे एक कलर करेंगे, ये वाला कलर कर लेते हैं। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे। अब हमें एक ट्रैक्टर की तस्वीर और चाहिए, तो इसे ख़त्म करेंगे हम पावर क्लिप से। इसे भी एग्जैक्ट कंटेंट करेंगे, इसको ख़त्म करके और यहाँ एक तस्वीर को हम बड़ा कर लेते हैं और इसे मिरर हॉरिजेंटली करेंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल लेंगे और यहाँ से हम यूनिफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हम इसकी रेशियो को 75 कर लेते हैं। अब हम इसे पावर क्लिक करेंगे, पे शिफ्ट पेज डाउन, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप और यहाँ इस पर पावर क्लिप कर देंगे। एग्जैक्ट एडिट करेंगे पावर क्लिप को और शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये पेज डाउन में आ जाएगा। और फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप करेंगे। अब ये वाले को हम इधर लगा लेते हैं, बार कोड को। यहाँ हम एक हेडलाइन देंगे, जो भी आप हेडलाइन देना चाहते हैं। ये हेड लाइन की जगह है, इसे एरियल ब्लैक दे देते हैं और इसे अंडरलाइन कर देते हैं और इसे ब्लैक कलर देंगे। इन दोनों को भी ब्लैक कलर देंगे और फ्री हैंड के टूल से एक ऐसी लाइन खींचेंगे। इसकी आउटलाइन को हम 2 पॉइंट का कर लेते हैं। ये शिफ्ट कोड करते हुए इसकी सिलेक्शन करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे और शिफ्ट के साथ होल्ड करते हुए इसकी सिलेक्शन करेंगे। तो सी ई का बटन दबाएंगे तो ये सेंटर इक्वल हो जाएगा। और फिर कंट्रोल जी करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ शिफ्ट कोड करते हुए ये पेज पे सिलेक्ट करेंगे, सी का बटन दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी समझ आ रही होगी और डिज़ाइन भी बहुत पसंद आ रहा होगा। अब हमें एक यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसको फिनिश, इसे हम कलर देंगे ये वाला ग्रीन और इसकी क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करके ख़त्म कर देंगे। इसको और खूबसूरत करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल से इसे यूनिफॉर्म करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसे 60% कर दें। कॉन्टैक्ट इन्फो को इसके दरमियान में ले आएंगे यहाँ, और ये बाहर वाले पेज की सिलेक्शन करके हम क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लाइन ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।